समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जो विभिन्न समाजशास्त्री हुए उन्होंने कुछ अपने अपने सिद्धांत दिए, अपनी अपनी कुछ बात रखे, अपने अपने कुछ मत रखे। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हम लोग इसको दोहरा लेते हैं और निश्चित ही वीडियो को आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो बहुत कुछ याद हो भी जाएगा। मैक्स वेबर जो हैं उन्होंने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान कहा। स्पेंसर ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। पैरेटो ने समाजशास्त्र को विकसित समाजशास्त्र का रूप दिया। दुर्खीम समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर जिन्होंने विश्लेषणात्मक संप्रदाय के कट्टर समर्थक थे। जी हाँ, वो स्वरूपात्मक के नहीं थे, विशिष्टात्मक के नहीं थे, वो विश्लेषणात्मक के थे, यानी विश्लेषण करते थे। ऑगस्ट काम्टे सामाजिक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपको ऑगस्ट काम्टे की कहानी भी सुनाएंगे। ऑगस्ट काम्टे बहुत कुछ बदलना चाहते थे। और जब समाज की अपेक्षाओं और व्यक्ति की क्रियाओं में अंतर होता है तो मनुष्य उसे भ्रांत तर्क द्वारा सिद्ध करता है। जी हाँ, अगर हमारा समाज, हमारी सरकार, हमारे कानून हमसे कुछ अपेक्षा रखता है और जो हमारे कार्य होते हैं उनमें कुछ अंतर होता है तो हम उसके पीछे तर्क देते हैं। इसकी भी कुछ है, जैसे कि अगर कोई अपनी पत्नी को मारता पीटता, अगर उससे कहा जाता कि भाई तुम अपनी पत्नी को क्यों इतना पीटते, तो गलत है। तो वो कहता कि हमारे वेदों में लिखा कि शूद्र कमार ढोल पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी। या फिर कोई अपनी पत्नी की बहुत अधिक चापलूसी करता, उसके पीछे पीछे दौड़ता, उसकी हर आज्ञा का पालन करता। और कोई उससे कहता भाई तुम तो जोरू के गुलाम हो, तो वो कहता नहीं भाई, हम तो जो है ये तो हमारे वेदों में लिखा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता रमते। तो ये जो बातें होती हैं ये होती हैं भ्रांत तर्क, यानी अपनी उल्टे सीधे कार्यों को तर्कों के द्वारा सिद्ध करना। ठीक है, बोगार्ट्स ने भ्रांत तर्क को पैरेटो का 7वां आश्चर्य माना। पैरेटो जो थे उनका 7वां आश्चर्य माना। कार्ल मर्टन के अनुसार समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है। जी हाँ, इसमें गुंजाइश रहती है। सी राइट मिल के अनुसार समाज शास्त्र को आडंबर को छोड़कर, यानी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सिद्धांत, ये सब छोड़कर अर्थपूर्ण अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए। ये राइट मिल्स याद रखिए, मिल यानी ये हम लोग कहते नहीं मिल में काम करते, तो सी राइट मिल जो थे वो कहते थे अर्थपूर्ण, निश्चित उनसे कुछ जुड़ी हुई बात होगी। बोगार्ड के अनुसार इटली के बिको समाजशास्त्र के जनक। अब बोगार्ड्स कह रहे कि काम्टे नहीं है, इटली के बिको हैं। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन किया। जी हाँ, कुछ कार्य ऐच्छिक होते, कुछ अनैच्छिक, फिर भी करने पड़ते। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक मानवता के निर्माण गांधी जी को समर्पित किया। जी हाँ, अभी सोरोकिन की बात हुई थी, उन्होंने N+1 का अवधारणा दी थी। डेरनडार्फ के अनुसार व्यक्ति का असमान वितरण संघर्ष को बढ़ाता है। वो कहते हैं जो वर्ग संघर्ष होता है, लोगों के बीच संघर्ष होता है, वो क्यों होता है कि असमान वितरण है, किसी के पास बहुत कुछ, किसी के पास बहुत कम। ये डेरनडार्फ है। स्पेंसर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। जी हाँ, जिस समाज का अधिक नियंत्रण होगा वो व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। तो स्पेंसर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ समाज वह है जहाँ व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। इवान ली ने स्कूल को दमनकारी संस्था कहा। लीजिए, इनसे भी मिलिए। इवान ली ने कहा स्कूल को दमनकारी संस्था। RN रस्तोगी ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया। ये याद करने की बात है। पैरेटो को फाशिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता। फाशिस्टवाद का पैगंबर, और पैरेटो ने ही तो दिया था समाजशास्त्र को तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान। तो भाई क्यों कहा गया फाशिस्टवाद का पैगंबर, वो ही जाने। RN रस्तोगी ने समाजशास्त्र में पता चल गया मैसूर विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र विद्यालय खुला। तो ये थी समाजशास्त्र से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।